नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में पहले चरण को लेकर मतदान अब शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान लगातार चालू है। आपको बता दें 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर ये मतदान किया जाना और ऐसे में 45,000 से ज्यादा जो है वो बूथ केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर लगभग 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकलेंगे। 1314 जो प्रत्याशी है इस बार वो मैदान में। और ऐसे में सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि इस बार जब ये बूथ पे लोग पहुंचेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो कितना वोटिंग परसेंटेज रहने वाला है। क्योंकि जब पिछले चुनाव की हम बात करते हैं तो वोटिंग परसेंटेज बिहार का काफी ज्यादा कम था। तो ऐसे में लगातार जो नेता भी हैं, तमाम जो अधिकारी भी हैं, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने जो ये लोग हैं यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही यहाँ पर लगातार जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और हमारे साथ पहले वोटर आज के यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या लग रहा है आपको? नमस्कार। पहले तो इस प्रजातंत्र के पर्व में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय से आए और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं सबसे पहला अपने इस मतदान केंद्र चकसलेम के मतदान केंद्र पर पहला मतदाता हूँ जो 6:30 बजे आ गया था और मेरा जो नंबर था वो पहला था। और मैं सब मतदाता भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि आप जरूर इस प्रजातंत्र के पर्व में पहले मतदान फिर जलपान करें और जरूर आएं और बिहार का भविष्य को तय करें। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुना आपने, एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ इस बार का ये जो पहले चरण का चुनाव है, जो मतदान है, ये इस वजह से ही बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इसमें कई बड़े कलाकार, कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, मंगल पांडे, खेसारी लाल यादव से लेकर के मैथिली ठाकुर और रितेश पांडे, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं जो इस बार मैदान में उतरे हुए हैं और इनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। 3 करोड़ 75 लाख मतदाता हैं जो वो इनका निर्णय लेंगे आखिरकार। क्योंकि 14 तारीख को जब इसका फैसला होगा तब तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। लेकिन आज वो दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पूरी आप भीड़ देखेंगे, ये मतदाताओं की भीड़ है। ये मतदाता यहाँ पर सुबह से पहुंचे हुए हैं जहां पर जाकर के तो यहाँ पे ये मतदाता है। आप देख सकते हैं भीड़ लगातार सुबह से यहाँ पर महिलाएं पहुंच रही हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। जो तमाम सुविधा है वो यहाँ पर देने की बात की गई थी क्योंकि मतदाताओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं, चाहे वो रैंप बनाने से लेकर के जो मूलभूत सुविधा है मतदाताओं के लिए उसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर सभी व्यवस्था पूरी तरह से कर ली गई है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। और उसके बाद कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 1 घंटा समय कम रखा गया है, जहां पर 5 बजे तक ये वोटिंग जो है खत्म हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला, बुजुर्ग सभी अपनी अपनी भागीदारी देने के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुबह सुबह यहाँ पर वोट देकर के निकलते हुए लोग नजर आएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं सुबह से ही उत्साह जो है यहाँ पर। हम इस वक्त प्रखंड पटोरी जिला समस्तीपुर में यहाँ पर खड़े हैं। तो सबसे बड़ी बात ऐसे में ये हो जाती है जब लोकतंत्र का महापर्व आता है तो ऐसे में आपकी जो जन भागीदारी है वो दिखानी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में एक जागरूक नागरिक होने के नाते उस सीट पर जहां पर आप हैं वहां पर आपका पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है। प्रत्याशी चाहे जो भी हो, आपके मन में जो भी हो, लेकिन आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। तो वैसे में 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा ये मतदाता हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते रहें। अपने जो ये मताधिकार का इस्तेमाल है इसे करें। बिहार इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप पर।